मेथड बच्चों आपका क्या हो सकता है, इसको रिवर्स टेक्निक बोलते हैं। ये मेनली किस में काम आता है आपका, जब आपके पास मोर देन वन किरेल सेंटर्स होते हैं, मेनली उसमें काम आता है। बाकी आप सबके लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका ज़्यादा हेल्पफुल उसमें होता है जिसमें मोर देन वन किरेल कार्बन्स होते हैं। रिवर्स टेक्निक में क्या करना है बच्चों, ये हमने जैसे लैक्टिक एसिड लिया, यहाँ पर आपको ये दिखना है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है अगर वर्टिकल पोजीशन पे है तो आर क्लॉकवाइज होता है और एस एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है रिवर्स टेक्निक में कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है उसको एस नेम दे दो आप, एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो आप उसको आर नेम दे दीजिए। जैसे लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया है, यहाँ हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ऑक्सीजन को 1 दे दिया। देन हम कंपेयर करेंगे COOH और CH3, फर्स्ट एटम सेम है लेकिन जो रिमेनिंग एटम्स है COOH में ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली COOH को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 दे दिया। रोटेशन देखो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 2 एंड 3 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज वाला जो रोटेशन है ये हमारा फिक्टिशियस है, मीन्स इसको हम वर्चुअल रोटेशन मान रहे हैं, हमको एक्चुअल आंसर करना है इसका ऑपोजिट, मतलब एस का ऑपोजिट कर दो आर। यहाँ क्लॉकवाइज जो भी एंटी क्लॉकवाइज था हमने उसको एस कर दिया, लेकिन एक्चुअल हमारा क्या आ जाएगा आर, क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। देखो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी पे है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ऑक्सीजन ग्रुप है तो ये फर्स्ट होगा। सेम वही COOH और CH3 के अंदर कंपैरिजन है, COOH को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे 2 और यहाँ 3, तो यहाँ रोटेशन क्या होगा 1 2 3, ये देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज। यहाँ फिक्टिशियस आ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब आर आ रहा है, ये वर्चुअल है आपका, आपका एक्चुअल आंसर इसका क्या हो जाएगा उल्टा, एस आंसर आ जाएगा जब भी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड के अंदर देखो बच्चों, ये टार्ट्रिक एसिड के ही स्ट्रक्चर्स हैं सारे। इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल देखो COOH 2 और 3 बच्चों हमने किस अकॉर्डिंग दिया है ना, हमने अपवर्ड डायरेक्शन से IUPAC नंबरिंग करी है, तो ये वाला आपका कार्बन नंबर 2 है एंड देन दिस इज योर कार्बन नंबर 3। फर्स्ट में देखते हैं हम, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पर है, 4th नंबर देना है उसको, ऑक्सीजन को 1 देना है, COOH को 2 देना है और जो भी आपका रिमेनिंग कार्बन है इसको हमको 3 देना है। लिसन, ये आपका ये पूरा ग्रुप जो है ये 3 हो जाएगा एंड COOH 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रोटेशन होगा 1 2 3, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 2s, लेकिन एक्चुअल हमने उसका ऑपोजिट कर दिया 2r। देन हमको 3rd नंबर वाले कार्बन पर देखना है, ये आपका 3rd नंबर वाला कार्बन है IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पर है, 4th प्रायोरिटी देनी है इसको, ऑक्सीजन को 1 देनी है, COOH को 2 देनी है। ये जो भी आपका ऊपर वाला पार्ट बच रहा है इसको हमको 3rd प्रायोरिटी देनी है। तो रोटेशन क्या बन जाएगा आपको बच्चों, देखो 1 2 एंड 3, ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 3s, लेकिन एक्चुअल इसका ऑपोजिट हो जाएगा 3r। सिमिलरली हमको करना है नेक्स्ट एग्जांपल में, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है, प्रायोरिटी का ऑर्डर मैं बता चुकी हूँ आपको सब जगह, हाइड्रोजन को 4th प्रायोरिटी पे रखना है। यहाँ आपका 1 2 3 के अकॉर्डिंग ये बन गया क्लॉकवाइज कार्बन नंबर 2 पर, एंड देन कार्बन नंबर 3 पर भी आपका क्लॉकवाइज ही बनेगा, लेकिन एक्चुअल हमको उसका उल्टा कर देना है 2s एंड 3s। 2 एंड 3 कैसे आए ये आपको बता दिया, IUPAC नंबरिंग के अकॉर्डिंग आए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हाइड्रोजन को 4th प्रायोरिटी देनी है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, COOH 2 है, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज 2s। एंड 3rd कार्बन पर क्या होगा, ऑक्सीजन 1 है, COOH 2 है, इट विल बी योर क्लॉकवाइज 2s 3r, लेकिन एक्चुअल हमको करना है उसको अपोजिट 2r एंड 3s। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन का। इसमें हम जो IUPAC नंबरिंग करेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से करेंगे, बिकॉज आपका जो सब्सटीट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए IUPAC के अकॉर्डिंग। तो कार्बन नंबर 1 2 3 और C2H5 के अंदर हो जाएगा कार्बन नंबर 4 एंड 5।
तो दिस विल बी योर कार्बन नंबर 2 और ये आपका कार्बन नंबर 3 हो जाएगा। इसके अंदर हम कार्बन नंबर 2 पर देखते हैं, हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी पे है और हॉरिजॉन्टल है, क्लोरीन को 1 प्रायोरिटी देंगे। ये जो ऊपर वाला ग्रुप है इसमें भी कार्बन है और यहाँ CH3 में भी कार्बन है, लेकिन ऊपर वाला R ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसमें कार्बन के बाद जो नेक्स्ट एटम है वो क्लोरीन है और इसमें कार्बन के बाद जो नेक्स्ट एटम्स हैं वो हाइड्रोजन है। तो कार्बन नंबर 2 हमने इसको दे दिया, कार्बन नंबर 3 ये हो गया, क्लोरीन 1 था प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एंड 4th था हाइड्रोजन। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, रोटेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो आपका 2R आ जाएगा। देन कार्बन नंबर 3 पर देखते हैं, क्लोरीन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। देन आपका ये वाला जो ग्रुप है ये एंटायर ग्रुप, इसमें भी कार्बन तो है लेकिन कार्बन से नेक्स्ट बॉन्डेड आइटम्स जो हैं वो है क्लोरीन एंड कार्बन, एंड C2H5 के अंदर कार्बन से बॉन्डेड कार्बन ही है। तो इसलिए हम जो बल्कि ग्रुप है R उसको प्रायोरिटी देंगे, ये आपका 2 नंबर पे आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 पे और C2H5 3rd नंबर पे। तो आपका रोटेशन क्या बनेगा, 1 2 3 क्लॉकवाइज, 3rd कार्बन पे भी क्लॉकवाइज बनेगा। लेकिन ये आपका वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्चुअल होगा 2s एंड 3s बिकॉज हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। नेक्स्ट इसी का स्ट्रक्चर है, हम देखते हैं कार्बन नंबर 2 पे, ये आपका कार्बन नंबर 2 है, हाइड्रोजन को 4th प्रायोरिटी देनी है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, क्लोरीन 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो R बल्कि ग्रुप है यहाँ भी है तो कार्बन ही, लेकिन कार्बन के बाद जो एटम्स है वो क्लोरीन और कार्बन है। CH3 के अंदर कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन 1 ये पूरा ग्रुप 2 एंड CH3 3। देन रोटेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 2 पर S हो जाएगा। देन कार्बन नंबर 3 पर देखते हैं, हाइड्रोजन 4th पे होगा, क्लोरीन 1 पे होगा, ये पूरा R ग्रुप जो है इसको 2 प्रायोरिटी देंगे और C2H5 को 3 दे देंगे, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 3s हो जाएगा। देन ये आपका वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्चुअल हो जाएगा 2R एंड 3R। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन नंबर 2 पर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन से हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी पे आएगा, हॉरिजॉन्टल पर है ये, क्लोरीन 1 हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा आपका 2 प्रायोरिटी पे, CH3 हो जाएगा 3 पे। तो रोटेशन क्या हो जाएगा आपका, कार्बन नंबर 2 पर रोटेशन क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज। देन कार्बन नंबर 3 पर देखते हैं, ये आपका कार्बन नंबर 3 है, क्लोरीन 1 पर आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप आ जाएगा 2, क्लोरीन 1 एंड देन CH3 हो जाएगा 3। तो आपका रोटेशन क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। तो हमारा 2 पर था S और 3 पर आ गया R, तो एक्चुअल हमको अपोजिट करना है 2R एंड 3s। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं, कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन 1 आ जाएगा, क्लोरीन 1 आ गया, हाइड्रोजन तो 4 है ही है, ये पूरा बल्कि ग्रुप जो है इसको 2 दे देंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ कार्बन जो है वो बॉन्डेड है क्लोरीन और कार्बन से, यहाँ पर कार्बन बॉन्डेड है ओनली हाइड्रोजन से, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या हो गया, 1 2 3 क्लॉकवाइज। कार्बन नंबर 3 पर देखते हैं, दिस इज योर कार्बन नंबर 3, क्लोरीन 1 आ गया, ये वाला कार्बन आपका आ जाएगा नंबर 2 पे, हाइड्रोजन तो 4th है ये और C2H5 3, इट विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज। कार्बन नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा आपका 2R एंड 3s, लेकिन एक्चुअल हमको इसका अपोजिट करना है 2s एंड 3R। तो इस तरीके से आप RS नोमेनक्लेचर कर सकते हो ऑप्टिकल आइसोमर्स में। थैंक यू।